तो मेरे भगवान पातिव्रत धर्म की शिक्षा देते हैं कि आप किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की बहू है। ये क्या बात हुई, बंसी बजी और आधी रात में भागती हुई चली आई? क्यों आई हो? भ्रूता गमन कारणम, क्यों आई? सारी गोपियां कहती हैं ये कन्हैया बंसी में नाम लेकर के बुलाता है, और जब हम सभी आ जाती हैं तो ये कहता है क्यों आई हो, बहुत छलिया है। गोपियां कहती हैं कि प्रभु मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी, उससे पहले आप मेरे प्रश्न का उत्तर दें तो। बोले क्या? बोले एक गोपी थी, बड़ी पतिव्रता थी, पति का बड़ा मान सम्मान करती थी, उसके अंदर पतिव्रता वाले सारे लक्षण थे। आप अपने आप कंपेयर करिए कि आप कितनी पति के प्रति समर्पित हैं। जो पतिव्रता स्त्रियां होती हैं ना, वो पति के सोने के बाद सोती हैं, पति के उठने से पहले उठ जाती हैं, पति को भोजन करा के तब भोजन करती हैं, भगवान से भी पहले पति का तिलक करती हैं, पति की आरती उतारती हैं। पति को, पति ही तीर्थ व्रत है, पति ही है स्नान। पतिव्रता स्त्रियों को पति है प्राण समान। तो सारी पतिव्रता, सारी पातिव्रत का जो धर्म है, हे मेरे ठाकुर जी, गोपी निर्वहन करती थी। बिना पति को भोजन कराए भोजन नहीं करती थी। तो एक समय की बात, पति को कुछ धन कमाने के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा। और जब बाहर जाना पड़ा तो पत्नी ने कहा, प्राणनाथ अब आप बाहर जा रहे हैं, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने कुछ भोजन किया कि नहीं किया? और कहीं मैं आपके पहले भोजन कर लूं तो मेरा ये धर्म टूट जाएगा। तो बोले फिर क्या करूं? तो पति ने कहा एक काम करो, एक मेरी प्रति बना लो। प्रति समझते हो ना, फोटो स्टेट। मेरी एक फोटो कॉपी रख लो, उसी का स्नान कराया करो, उसी को तिलक लगाया करो, उसी का आरती उतारा करो, और उसी फोटो को भोग लगा करके फिर भोजन कर लिया करो। बोले ठीक है। ऐसा कह करके मेरे कन्हैया, वो पति बाहर चला गया। अब उसकी पत्नी रोज वैसा करती जैसा बताया था। एक समय की बात, उसका पति कमा कर जब वापस लौटा तो संयोग से गोपी अपने पति के फोटो की पूजा कर रही। अब आप ये बताइए ठाकुर जी, पहले वो अपने पति के फोटो की पूजा करे या जो असली पति आ गया है उसकी पूजा करे? तो हाँ, जो देवी ने कहा, यही मेरे ठाकुर जी ने कहा। ठाकुर जी ने कहा सिंपल सी बात, जब असली पति आ गया तो फोटो की पूजा करने की क्या आवश्यकता है? उसे असली पति की फोटो की पूजा करनी चाहिए, असली पति की पूजा करनी चाहिए। तो गोपियों ने कहा प्रभु यही तो हम भी कह रहे हैं। बोले आप तो असली पति हैं, आप तो जगतपति हैं। देखो ये सांसारिक पति है, मेरे इस जन्म में पतन मेरे साथ हैं, अगली बार पता न होंगे कि नहीं होंगे, कुछ नहीं पता। ये कहलाने वाली बात है कि मैं सातों जन्म तुम्हें यूं ही करता रहूंगा प्यार। अगले जन्म का तो पता नहीं, कितनी बार पहले ही जन्म में चली जाती है छोड़ के। आज मैंने न्यूज देखा, बड़ी आश्चर्यचकित घटना देखने को मिली। 4 बहुओं की सास भाग गई 30 वर्षीय पुरुष के साथ, जिसकी 4 बहुएं।
वो सास 30 वर्षीय लड़के के साथ भाग गए। आज की न्यूज है। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज खूब ट्रेंड में चला कि एक सास अपने होने वाले दामाद के साथ भाग गई थी। कुछ नहीं कहा जा सकता। ये 7 जन्म की जो बात करते हैं ना, समाज में आजकल ऐसे ऐसे रंग देखने को मिल रहे हैं कि कुछ नहीं पता महाराज कब किसकी कहां मति भ्रष्ट हो जाए। अब वो बताओ, जिसकी 4 बहुएं हों उसके बेटे कितने बड़े बड़े होंगे, और वो 30 साल के लड़के के साथ भाग जाती है। घोर कलयुग आ गया महाराज। ये तो सच्चाई है समाज की। बोलो राधे राधे। बोले महाराज अगले जन्म का पता नहीं मेरा पति होगा कि नहीं होगा, लेकिन आप तो मेरे भी पति हैं, मेरे पति के भी पति हैं, मेरे सासू के भी पति हैं, मेरे ससुर के भी पति हैं, आप जगत पति हैं। बोले परमपिता परमेश्वर की कि जा दिन से नंदलाल लाछन आलिय नैन निहारियरी, ता दिन से गृह काज लोक की लाज बिसारे। बलवीर जुकासी कहा कहिए, तन की सुधि नाही बिसारी। कि मनमोहन के एक मुस्कान के ऊपर मैं लाखपति व्रतवारी। हे लाला, मैं तेरी एक मुस्कान पे मैं लाखों पतियों को वारी जाऊं।